हेलो स्टूडेंट, मैं कुमार प्रदीप शर्मा। आज मैं फंडामेंटल क्लासेस के तरफ से आज मैं आप लोग का यूट्यूब पर मैथ का क्लास लेकर आया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। हम लोग मैट्रिक्स भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। और जो आप लोग को डाउट क्लास होगा, जब क्लास चलने लगेगा तो आप लोग को डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से तो हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे, तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये सब जानते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स जो होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सारणिक, ठीक। तो डिटर्मिनेंट्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ केवल एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स होता है, रेक्टेंगुलर का नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे पहले डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह A इक्वल टू AI J को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सारणिक कहते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग सारणिक कहते हैं, कह सकते हैं हम लोग कि जो भी अगर हम लोग का मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, और मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा लेकिन कैसा होगा, तो एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग कहेंगे क्या, सारणिक। अब ये मत समझिएगा कि रेक्टेंगुलर को भी कह सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि सारणिक को हम लोग सूचित कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं मोड ए द्वारा भी बोल सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी बोल सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा द्वारा भी सूचित करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग मोड ए भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग के डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी बोल सकते हैं, और इसको क्या, डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि A बराबर AIJ दिया हुआ है, हम लोग का एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा है हम लोग का, एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स के अगर फॉर्म में लिखना होगा तो लिख सकते हैं हम लोग इसको डिटर्मिनेंट्स के भी फॉर्म में, ठीक। तो डिटर्मिनेंट्स के जब भी अगर फॉर्म में लिखना होगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल ही लेकर चल रहे हैं कि अगर A बराबर हम लोग का दिया हुआ है मैट्रिक्स A11 और A12, फिर उसके बाद से A21 और ये दिया हुआ हम लोग का A22 दिया हुआ, ये बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कह सकते हैं इसमें कि हम लोग का रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों हम लोग का क्या है, इक्वल है। तो हम लोग पढ़े थे ना एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे कि अगर मेरा रो की संख्या, रो और कॉलम दोनों अगर हम लोग का बराबर आ जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, हम लोग का एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी तो मेरा एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखिए रो कितना है, तो 2 गो रो है, यानी R1, और ये क्या है हम लोग का R2, ये क्या है हम लोग का C1, और ये क्या दिया हुआ हम लोग का C2। यानी कह सकते हैं कि ये कितना ऑर्डर का है, तो 2/2 ऑर्डर का है, ठीक है। अब इसको हम लोग किस में लिखना है, हम लोग को डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं हम लोग कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या इसी को हम लोग बोले हैं ना कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल्टा भी बोल सकते हैं। अब इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखना होगा तो हम बोल सकते हैं कि A11 A12 A21 और ये कितना हो जाएगा हम लोग का A22। अब इसका हम लोग का डिटर्मिनेंट्स निकालना है, ठीक है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पढ़े हैं बचपन में कैंचिया गुना, ठीक है। यानी कैंचिया गुना का मतलब हुआ कि इसमें A11 को A22 से गुना करेंगे, उसके बाद से माइनस, फिर
1 को A12 से गुना करेंगे तो ये कैंची जैसा दिखाई दिया ना। अब बात आया हम लोग का कि एक चीज यहां पर जानेंगे, ठीक है, वो आगे भी पढ़ना है कि अगर -1 के पावर अगर i प्लस जे होता है, ठीक है, अब i को कहते हैं हम लोग रो और j को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। तो यहां पर एक कंसेप्ट जानिए कि अगर -1 के पावर i प्लस जे इक्वल टू अगर मेरा सम आ जाए ये दोनों, यानी i प्लस जे इक्वल टू अगर सम आए, सम संख्या आए तो यहां पर हम लोग का जो वैल्यू आएगा +1 रखते हैं। अगर -1 के पावर i प्लस अगर जे रहेगा तो बोल सकते हैं कि i प्लस जे बराबर अगर विषम आएगा, विषम आए तो यहां बोल सकते हैं कैसे, चलो यहां पर जो होगा माइनस कितना होगा 1 होगा। कैसे देखिए, ये भी जानेंगे हम लोग कि यहां पर दिया हुआ डिटरमिनेंट निकालना है इसका, ठीक है। तो हम लोग केवल ये जान लेते हैं कि ये प्लस होता है, ठीक है, ये होता है माइनस, फिर उसके बाद से ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, वो सब यहां पर भी हम लोग डाउट क्लियर कर ले रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये दिया हुआ है हम लोग का A11 इंटू कितना A22, फिर उसके बाद से बोल सकते हैं माइनस, फिर उसके बाद से A21 इंटू A12, यहां पर माइनस है तो इसके पहले माइनस लगेगा। तो देख लीजिए कि यहां पर मेरा A11 के लिए तो -1 के पावर कितना है हम लोग का i के स्थान पर, ये i बराबर दिया हुआ है 1 और j बराबर भी कितना दिया हुआ है 1, यानी बोल सकते हैं कि 1 प्लस कितना 1, यानी बोल सकते हैं कि -1 के पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कहने का मतलब कि -1 के पावर 2, तो -1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो हम लोग पढ़े हैं ना कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा +1। बोले हैं ना कि अगर -1 के पावर i प्लस जे होगा तो सम संख्या आएगा। तो यहां पर देखिए तो इसका क्या है हम लोग का सम संख्या है ना, तो +1 आया। फिर उसके बाद से उसी प्रकार फिर किसका चेक करेंगे, A12 का। तो A12 का अगर चेक करेंगे तो बोल सकते हैं i बराबर 1 होगा और j बराबर कितना होगा हम लोग का 2, तो बोल सकते हैं कि -1 के पावर यानी 1 प्लस 2, यानी बोल सकते हैं -1 के पावर कितना होगा 3, यानी कितना होगा -1 आया। फिर उसी प्रकार A21 का अगर चेक करेंगे तो A21 के लिए लिख सकते हैं -1 के पावर 2 प्लस 1, यानी बोल सकते हैं -1 के पावर कितना होगा 3, यानी ये भी कितना होगा -1 होगा। लास्ट में एक बचे हम लोग का, यहां देख ले रहे हैं कितना है हम लोग का, यानी A22 है तो बोल सकते हैं -1 के पावर 2 प्लस 2, यानी -1 के पावर 2 प्लस 2 जोड़ें तो कितना होगा 4, यानी ये भी क्या है इसका पावर सम संख्या है तो प्लस कितना होगा 1। अब देखिए यहां पर अगर A11 है तो A11 के लिए कितना आया हम लोग का +1, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, यानी लिख सकते हैं इसमें इससे गुना करेंगे तो ये होगा हम लोग का +1 और इनटू बोल सकते हैं हम लोग का कितना था A11 इंटू A22, फिर उसके बाद से माइनस, ठीक है, अभी प्लस और माइनस अभी रहने दीजिए, यहां लिखिए। अब उसके बाद से देखिए इसके लिए क्या है हम लोग का A12 के लिए, तो A12 के लिए कितना दिया हुआ है तो -1 है, तो अच्छा यहां लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, प्लस -1 इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो यानी बोल सकते हैं कि A21 इंटू A12 लिख सकते हैं। अब इसमें गुना कीजिए तो ये इतना होगा और +1 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा A11 इंटू A22। अब देखिए तो इसके पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद से अब अगर -1 में इतना में गुना करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो बोल सकते हैं माइनस कितना हो जाएगा A21 इंटू A12 आएगा। तो यानी कहने का मतलब कि ये मेरा 2/2 ऑर्डर का था, तो पहले प्लस आया माइनस आया, लेकिन अगर 3/3 ऑर्डर का होगा तो उसके लिए क्या होगा वो आगे हम लोग देख रहे हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद से हम मिटा रहे हैं। आप लोग उतार लिए होंगे, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग
बेफिक्र होकर पढ़िए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जब आप लोगों का क्लास चालू होगा तो आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन बनाइए और जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। अब देखिए, तो ये तो हम लोग जान गए कि इसमें प्लस हुआ, इसमें माइनस हुआ, ठीक है। अब एक चीज और जानिए कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास दिया हुआ है ए बराबर ए डिटर्मिनेंट्स, यानी कह सकते हैं कि सॉरी ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स 1/1 का दिया हुआ है। अब इसको डिटर्मिनेंट्स में निकालना होगा तो क्या निकाल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना होगा हम लोग का, तो यानी लिख सकते हैं कि मॉड ए, यानी यही ना बोल सकते हैं, यानी कितना होगा हम लोग का, ए ही होगा हम लोग का, ठीक है। एक चीज यहां जानिए कि हम लोग डिटर्मिनेंट्स में वैल्यू मान निकाल सकते हैं लेकिन मैट्रिक्स में उसका मान नहीं निकलता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग ये मैट्रिक्स में दिया हुआ है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, डिटर्मिनेंट्स में, और इसका हम लोग मान निकालिए। यानी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का था, ठीक है, यानी कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का था। सेकेंड ऑर्डर का भी देख लिए हम लोग, उसका भी हम लोग अगर कोई वैल्यू होगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले उस पर हम लोग क्वेश्चन कर ले, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है कि ये 1/1 का ही देखेंगे अभी ऑर्डर का, तो ए बराबर अगर मान लीजिए कि 2 दिया हुआ है, ये 1/1 ऑर्डर का है। इसको हम लोग अगर डिटर्मिनेंट्स निकालना हो तो बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर कितना होगा, इसका 2 ही होगा। दूसरा कि अगर क्वेश्चन कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का मैट्रिक्स 4 दिया हुआ है, ये भी 1/1 का है, और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो बोल सकते हैं कि कितना होगा हम लोग का, 4 ही होगा। ये 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसको डिटर्मिनेंट्स निकाले तो वही वैल्यू है, ठीक है। अब देखेंगे, अभी हम लोग बात किए थे 2/2 ऑर्डर का, ठीक है। 2/2 ऑर्डर का था हम लोग का मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकाले, किसके द्वारा निकाले, तो प्रसरण विधि द्वारा। इसी को कहा जाता है विस्तार विधि द्वारा। आगे जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा हम लोग का प्रॉपर्टी आएगा, 6 गो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अनुसार भी हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अभी तो इसका बेसिक है, ये जानेंगे, ठीक। तो अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया हम लोग का कि ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का 2, 3, फिर उसके बाद से दिया हुआ है 1 और दिया हुआ है 4। अब कह रहा है ये बताइए 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है ना, यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट्स तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही रेक्टेंगुलर रहता तो क्या निकालते, क्या हम लोग नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो बोल सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, बोले थे ना कि पहले लिखेंगे 2, 3, फिर कितना 1 और 4 लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कैंचिया गुना करेंगे इसमें इससे, ठीक। अब तो आप लोग याद कर ही लिए होंगे कि अगर 2/2 ऑर्डर का है तो ये प्लस होगा, तो ये क्या होगा हम लोग का माइनस, फिर ये कितना होगा हम लोग का, ये होगा हम लोग का कितना प्लस, तो ये क्या होगा हम लोग का माइनस, यही ना होगा हम लोग का, ठीक है। अब कह रहा है कि ये 2/2 ऑर्डर का है, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 2 में 8 से गुना करेंगे तो 2 × 4 माइनस, फिर कितना लिखेंगे तो 1 × कितना 3। अब बताइए यहाँ माइनस क्यों लिखे, अब भुलाइएगा नहीं ना, क्योंकि हम लोग देखे थे ना कि 1 यानी A12 का था और उसका पावर क्या था हम लोग का 8, जिसके कारण यहाँ पर क्या है हम लोग का माइनस है, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, माइनस 1 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब 8 में से 3 को घटाइएगा तो कितना होगा हम लोग का 5। यानी बोल सकते हैं कि ए बराबर मैट्रिक्स था हम लोग का 2, 3, 1, 4 और इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाले तो कितना है हम लोग का 5 आया। उसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए कि अगर ए बराबर दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है, x + 1, उसके बाद से दिया हुआ है x - 1 और कह रहा है यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का 1 दिया है और -1 दिया हुआ है, ठीक है। ये भी हम लोग का 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है, ठीक। अब यहाँ ऑर्डर हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग का डिटर्मिनेंट्स अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो बोल सकते हैं इसमें इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर इसका क्या है -1, -1 में कितना से गुना करेंगे तो x + 1 से। पहले ये प्लस है, उसके बाद से क्या हम लोग का माइनस, ये माइनस होगा, यानी 1 में किससे गुना करेंगे तो x - 1 से गुना करेंगे। अब इसमें -1 से इस दोनों में गुना कर दीजिए, यानी x में गुना करेंगे और किस में 1 में, तो -1 में x से गुना करेंगे तो -x होगा क्या, -1 में
प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो कितना होगा, -1। अब इसमें गुना कीजिए, -1 में x से गुना करेंगे तो -x, -1 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा हम लोग का, प्लस होगा। तो यानी प्लस कितना लिखेंगे, 1। अब देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, -1 और +1 कैंसिल होगा क्या, यानी बोल सकते हैं कि -x, यानी कितना होगा हम लोग का, माइनस कितना होगा हम लोग का, 2x। ये क्या हुआ हम लोग का आंसर हुआ। फिर उसके बाद से एक और क्वेश्चन, उसके बाद से 3/3 ऑर्डर का देखेंगे हम लोग, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर sin x, फिर उसके बाद sin² x, और दिया हुआ है हम लोग का cos² x, फिर उसके बाद से दिया हुआ है हम लोग का ये दिया हुआ है हम लोग का 1 -1 +1 कीजिए, और ये दिया हुआ हम लोग का +1 ही है। अब कह रहे हैं कि इसका ये -1 कर दीजिए। अब इसका हम लोग का क्या निकालना है, मैट्रिक्स निकालना है। तो बोल सकते, सॉरी मैट्रिक्स में दिया हुआ इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है। तो डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए बोल सकते हैं ये होगा हम लोग का। तो अब बताइए ये कितना होगा, तो बोल सकते हैं कि -1 में, ठीक है, sin² x से गुना करेंगे, फिर उसके बाद से पहले प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस। फिर उसके बाद से 1 में कितना से गुना करेंगे, तो cos² x से गुना करेंगे। ये बोल सकते हैं माइनस कितना होगा हम लोग का, तो sin² x माइनस कितना होगा हम लोग का, cos² x। ये भी आंसर लिख सकते हैं, या और भी अगर तोड़ना होगा तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, cos² x है तो 1 - sin² x में, ठीक है। आप लोग आगे जितना भी आंसर मंगाना चाहते हैं मंगा सकते हैं, इतना पर भी लिखकर छोड़ दीजिएगा तो कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। इसको उतारिए तब तक, ठीक है, फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। चलिए उतार लिए आप लोग, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये तो हम लोग देख लिए 2/2 ऑर्डर का था, तो हम लोग उसका मैट्रिक्स था तो उसका डिटरमिनेंट्स निकाल लिए। अब देखेंगे हम लोग 3/3 ऑर्डर के लिए, ठीक है। 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक है। कितना, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का उसका क्या निकालना है हम लोग का, डिटरमिनेंट्स निकालना है, ठीक। तो हम आप लोग को बताए थे ना कि अगर मान लीजिए कि a बराबर aij, ठीक है, x² मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी i और j के स्थान पर हम लोग क्या रखते हैं, यानी i के स्थान पर 1 रखेंगे, j के स्थान पर 1 रखेंगे तो a11 होगा। i के स्थान पर 1 रखेंगे, j के स्थान पर 2 रखेंगे तो a12 होगा। i के स्थान पर 1 रखेंगे, j के स्थान पर 2 रखेंगे तो a3 रखेंगे तो a13 होगा। यानी कह सकते हैं कि इसको a बराबर हम अगर मैट्रिक्स बनाए तो a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a कितना हो जाएगा, 33। यानी कह सकते हैं कि ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका हम लोग का डिटरमिनेंट्स निकालना है। और अभी हम लोग बोले हैं ना कि अभी हम लोग जो पढ़ेंगे विस्तार से, इसको कहते हैं विस्तार या कहा जाता है प्रसरण, ठीक है। तो वो विधि जानेंगे। तो इसमें कैसे, तो वो यानी इसमें हम लोग ढक कर बनाते हैं, कौन सा, तो रो और कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, ढक ढक कर बनाते हैं उसको। तो सबसे पहले देखिए हम आप लोग को बताए भी थे कि अगर -1 के पावर 1 यानी i प्लस क्या j, ये याद करने के लिए, ठीक है। अब उससे आप लोग तो बना सकते हैं कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, ठीक है। तो यानी कह सकते हैं कि ये 1 है तो ये प्लस होगा, तो यहाँ प्लस लिख दे। a12 है तो हम लोग देखे थे ना कि -1 आया था, तो यहाँ -1 माइनस लिख सकते हैं। a13 है यानी 13 है तो कह सकते हैं कि ये तो हम लोग का इवन नंबर है। तो अगर -1 के पावर इवन नंबर तो क्या था हम लोग का, +1 था ना, तो यानी कह सकते हैं ये प्लस होगा क्या, ये क्या होगा हम लोग का, माइनस होगा का, ये प्लस होगा का, ये माइनस होगा का, ये प्लस होगा का, ये माइनस होगा का, ये क्या होगा हम लोग का, प्लस होगा, यही ना होगा। अब तो यहाँ से आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर उधर दिमाग नहीं लगाइए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग C1 फर्स्ट कॉलम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉलम, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड कॉलम, इसको कहते हैं हम लोग थर्ड कॉलम, इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट रो, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड रो, इसको कहते हैं हम लोग थर्ड रो,
ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को ढक दे रहे हैं। ठीक है, यानी यहां लिख दे रहे हैं, ठीक से देख लीजिए, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है यहां से कि हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम के ढक दिए, तो यानी सबसे पहले हम इधर से भी चले इधर से भी चले, तो मेरा कट कौन कर रहा है, तो यही ना कट कर रहा है, तो पहला एलिमेंट ये रखेंगे, तो यानी A11 रख दिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। अब देखिए कौन सा एलिमेंट बचा आपका, यानी इसको और इसको हटा देंगे तो कौन सा एलिमेंट बचा, 4 को बचा। कौन कौन थे, A22 A23 A32 A33, ये 4 गो एलिमेंट बचा हम लोग का, तो इसके पहले प्लस होगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं A22 A23 A32 A33। उसके बाद से क्या चलेंगे हम लोग, बोले थे ना कि पहले प्लस, उसके बाद से क्या होगा माइनस, यहां लिख दे रहे हैं माइनस। अब किसको ढकेंगे, अब इसको ढक दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अब A11 A12 A13, फिर उसके बाद से A21 A22 सॉरी 31। अब देखिए किसको ढकेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को तो ढक दिए, अब चलेंगे हम लोग सेकेंड कॉलम, यानी इसको ढक दीजिए। और कौन सा, फर्स्ट रो को ढक देंगे, तो अब कौन सा एलिमेंट बचा हम लोग का, तो यानी ये बचा A21 A23 A31 और A33 बचा, यानी यहां रखेंगे हम लोग A12, तो एलिमेंट हम लोग का क्या बचा, तो एलिमेंट बचा हम लोग का A21 A23, फिर उसके बाद से बचा A31 और A33 बचा। फिर उसके बाद से क्या है हम लोग का, यहाँ प्लस माइनस, फिर क्या हम लोग का प्लस है, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस। अब देखिए ये कट किया, इधर से और इधर से कट किया, अब बच गया हम लोग का थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को ढकिए, यानी इसको और इसको ढक देंगे, तो ये 4 गो एलिमेंट बचेगा ना, तो यहां लिखेंगे A13, बोल सकते हैं कि A21 और उसके बाद से A22 A31 A32 बचेगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो बोले थे आप लोगों को कि इसमें इससे गुना कर देंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, फिर उसके बाद से इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे, फिर उसके बाद से इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे, और गुना करके वही लिख देंगे। ठीक है, तब तक नोट कीजिए उसके बाद से मिटा रहे हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, अब कह रहा है इसमें कि इसमें गुना करेंगे, तो बोल सकते हैं कि A11 से, ठीक है, इसमें इससे गुना करेंगे तो A22 इंटू कितना लिखेंगे हम लोग A33 माइनस A32 इंटू A23, फिर उसके बाद से क्या हम लोग का माइनस A12, इसमें गुना करेंगे तो बोल सकते हैं कि A21 इंटू A33, फिर उसके बाद से माइनस, फिर क्या लिखेंगे हम लोग A31 इंटू A23, फिर उसके बाद से प्लस A13 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा A21 इंटू कितना हो जाएगा A32 माइनस, फिर उसके बाद से कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो A22 इंटू A31। अब बस इसमें इससे गुना कर दिया, अब इसमें इससे गुना करेंगे, यानी A11 में ये दोनों टर्म में गुना करेंगे, A12 को ये दोनों टर्म में गुना करेंगे, A13 को ये दोनों टर्म में गुना करेंगे, और गुना करने के बाद वो हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि अगर मान लीजिए कि हम लोग का दिया हुआ है, डायरेक्ट अब डिटरमिनेंट पर है तो डिटरमिनेंट से लिख रहे हैं, मैट्रिक्स बार बार अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2, फिर दिया हुआ है 4 दिया है, फिर दिया हुआ है हम लोग का 2 1 3 दिया हुआ। अब कह रहा है इसका डिटरमिनेंट्स निकालना है।
ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो विस्तार मेथड द्वारा। तो यानी इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, यानी ये और ये ढकेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचेगा, तो यानी 1 ढक लिए तो बचा हम लोग का कितना 2 4 1 3। फिर उसके बाद से तो पहले जानेंगे कि पहले ये प्लस होगा, फिर उसके बाद से माइनस, फिर क्या होगा ये प्लस होगा, फिर उसके बाद से क्या होगा ये माइनस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये क्या होगा हम लोग का माइनस, और ये क्या होगा हम लोग का प्लस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी अगर स्टार्ट कीजिएगा तो ये प्लस होगा तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, फिर उसके बाद से कहा ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो ये माइनस, यानी इस तरह हम लोग का क्रम क्या होगा चलते रहता है। ठीक है, तो ये पहले प्लस हुआ, उसके बाद से क्या है हम लोग का माइनस है। अब इसको ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए, तो दो अगर तो इसको ढकेंगे सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को ढकेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का 1 4, फिर उसके बाद से कितना बचेगा हम लोग का 2 3, फिर उसके बाद से अब इसमें ढकेंगे थर्ड कॉलम फर्स्ट रो तो यानी +3, तो यानी कितना बचेगा हम लोग का, तो यानी 1 2, फिर उसके बाद से कितना हुआ 2 1। अब बस वही जो आप लोग का 2/2 ऑर्डर का बताए थे, इसमें इससे गुना कर दीजिए तो 1, यानी कितना हो जाएगा 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, माइनस फिर 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 4, -2, फिर कितना हो जाएगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 8, फिर उसके बाद से +3, ये कितना हो जाएगा 1, और माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 4। यानी ये बोल सकते हैं हम लोग कि 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, माइनस फिर उसके बाद से क्या दिया हुआ हम लोग का, यानी 3 में से -8 को घटाएंगे तो माइनस संख्या अधिक है तो क्या हो जाएगा हम लोग का -5 होगा, और माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस होगा, तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा। फिर उसके बाद से ये माइनस कितना होगा हम लोग का, यानी -3 होगा, तो -3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस ये 9 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 -9, यानी कितना होगा हम लोग का 3। ये क्या होगा हम लोग का आंसर। अब आप लोग का जो वो चैप्टर है हम लोग का डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, उसमें का क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, अभी तो बुक नहीं लाए हैं हम, ठीक है, अगला बार अगर उसमें का 1-2 क्वेश्चन जो उठपटाएंगे वो आएंगे तो आप लोग को बता देंगे। ठीक है, इतना तब तक बनाइएगा क्वेश्चन, और डाउट जो होगा आप लोग का जब क्लास चालू होगा तब उस समय आप लोग को क्लियर कर दिया जाएगा। बस इतना के लिए धन्यवाद।